अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सहराए चोलिस्तान की तकरीबन 3.5 लाख एकड़ जमीन मुकामी अफराद को दे दी गई है ताकि वो वहां पर काश्त कर सकें, अपना रोजगार भी कमाएं और पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना हिस्सा डालें। एक बड़ी डेवलपमेंट है। 45 साल बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया है। इसे आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसके मजीद क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। सालाना कितने अरब रुपए की यहां से प्रोड्यूस ली जा सकती है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, सिंध की निगरान काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल की जगह पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने की इजाज़त दी है और शर्त सिर्फ एक रखी है, इस जगह पर सिर्फ सनतें लगें, किसी किस्म की कोई हाउसिंग सोसाइटी या कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। एक बहुत अच्छी सजेशन और शर्त है। मैं समझता हूँ इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन पहले चलते हैं सहराए चोलिस्तान, जहाँ पर तकरीबन 35 लाख एकड़ रकबा आज भी ऐसा है जो बंजर पड़ा है। उसमें से 3.5 लाख एकड़ रकबा 27,000 मुकामी अफराद के नाम अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। हर ख़ानदान को 12.5 एकड़ रकबा दिया गया है और ये 5 साल के लीज पर दिया गया है, यानी 5 साल तक ये लोग इस जगह पर काश्तकारी कर सकेंगे। 5 साल बाद दोबारा या तो लीज रिन्यू होगी या किसी और को देनी होगी तो दी जा सकेगी। ये 3 अजला जो है भावलपुर डिवीजन के रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर, इन्हीं 3 अजला के अंदर ये तमाम की तमाम ज़मीन दी गई है। इससे पहले 1978 में आखिरी मरतबा चोलिस्तान की ज़मीन मुकामी अफराद को दी गई थी। तो 45 साल लगे हमें नई पॉलिसी बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करने में। आप सिर्फ हालात देख लीजिए, हमारे यहाँ अच्छे काम किस कदर डिले का शिकार होते हैं। और इस मामले में किसी हद तक मोहसिन नकवी का अच्छा इनिशिएटिव है, उन्हें इसे परसू किया। शहबाज शरीफ अपने पहले टर्न्योर में ये करना चाहते थे, दूसरे में भी करना चाहते थे, तीसरे में भी करना चाहते थे, नहीं कर सके। परवेज जलाई ने अपने दौर में करने की कोशिश की, नहीं कर सके। बुजदार ने अपने दौर में करने की कोशिश की, कमेटियां बनाई, नहीं हो सकी। परवेज जलाई के दूसरे टर्न्योर में काम नहीं हो सका। चले अब जाकर ही हुआ है। उम्मीद करते हैं इस जगह के ऊपर मुकामी अफराद खुद काश्तकारी करेंगे, किसी और को ठेके पे देकर खुद शहरों में जाकर नहीं बसेंगे, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला भी है। और ये तकरीबन 3.5 लाख एकड़ रकबा जो है ये 100 अरब रुपए की ज़रूरी अजनास प्रोड्यूस करेगा, अगर हम सिर्फ 3 लाख रुपया फी एकड़ भी एस्टिमेट करते हैं तो अब देखिए किस कदर बड़ा इंपैक्ट है उन 27,000 घरानों के ऊपर। और सूबे की मुल्क की मईशत में 100 अरब रुपए का एडिशन है। फिर हुकूमत ने भी ऐलान किया कि फ्यूचर में जाकर हम इन्हें नहरी पानी भी देंगे। अच्छी बात है, अगर कहीं से नहरी पानी लाया जा सके तो ये मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने सहराए थर का 15 लाख एकड़ रकबा काबिल काश्त बनाया है सिर्फ एक नहर की वजह से। वहाँ पर है इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान कैनाल भी कहते हैं। ये 650 किलोमीटर तवील नहर है, जो कि इंडिया की सबसे तवील नहर भी कही जाती है। इसके ज़रिए जो उनका राजस्थान का सहरा है, उसके थर का सहरा है, वहाँ पर 15 लाख एकड़ रकबा जो पहले बंजर था, अब वहाँ पर हरे भरे खेत हैं। और एक चीज़ उन्होंने और अच्छी की है कि उस एरिया के अंदर तेलदार जो पौधे हैं वो उगाए हैं। तेलदार पौधे वो जिनसे हम खाने वाला खुर्दनी तेल जो है वो हासिल करते हैं। इसमें कैनोला भी है, इसमें मस्टर्ड ऑयल भी है जो सरसों का तेल होता है, और इस तरह के दीगर जो मुख्तलिफ तेलदार जो पौधे हैं वो वहाँ पर काश्त किए जा रहे हैं बड़ी मिकदार में। तो पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल सूबों के दरमियान तनाज़ा है। क्यों? सूबा सिंध पंजाब पर ट्रस्ट नहीं करता, सूबा बलूचिस्तान सिंध पर ट्रस्ट नहीं करता, और ये तीनों सूबे एक दूसरे के ऊपर पानी चोरी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए एक अहम फैसला तो कर लिया गया है कि दरियाए सिंध के ऊपर एक टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा 23 से 24 अरब रुपए की लागत से। सेंसर और जीपीएस सिस्टम के जरिए, सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम में पानी के फ्लो को मॉनिटर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि एग्जैक्ट पाकिस्तान में पानी आता कितना है। इस वक्त तक ये सारे काम मैनुअली होते हैं। सिंध कम पानी रिपोर्ट करता है, पंजाब ज़्यादा पानी रिपोर्ट करता है, और दोनों के आपस में कोई टैली नहीं होती। तो जब ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सेंसर बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लग जाएगा तो हर बंदा कभी भी किसी जगह पर जाकर चेक कर सकेगा कि जहाँ डाटा रिपोर्ट हो रहा है उतना ही पानी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद पानी की तकसीम के मसाइल किसी हद तक नेक नीयती से तय किए जा सकते हैं, और फिर एक बड़ी कैनाल खोदी जा सकती है जो कि हेड सुलेमान की से लेकर सहराए चोलिस्तान तक जाए। 400 किलोमीटर की इस फीडर कैनाल के जरिए
खरीफ के सीज़न के अंदर चोलिस्तान में तकरीबन 2-3 लाख एकड़ बंजर रकबा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन इस तरफ हुकूमत का फोकस होना चाहिए। और जो सैलाब का पानी है हम ज़ाया करते हैं, उस पानी को अगर हम सहराओं की तरफ डाइवर्ट कर दें तो उससे बहुत बड़ी मिकदार में हम फसलें, फ्रूट, वेजिटेबल उगाकर अपना पेट भी भर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके भी अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध की निगरान काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल के 1500 एकड़ पर एक्सपोर्ट जोन बनाने की इजाज़त दी है और शर्त रखी है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनेगी, कोई कमर्शियल प्लाजा, दीगर चीज़ें नहीं बनेगी, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ये जगह इस्तेमाल होगी। अब बेसिकली पाकिस्तान स्टील मिल की जो जगह है वो सिंध हुकूमत ने दी थी वफाकी हुकूमत को लीज पर 1973 में। 19,000 एकड़ टोटल रकबा था, उसमें से अब भी पाकिस्तान स्टील मिल के कब्जे में इंतज़ाम के अंडर 13,000 एकड़ है। कुछ पर कब्जा हो चुका, बाकी प्राइवेट लोगों का, कुछ दीगर मसारिफ में है। तो उस 13,000 मौजूदा में से 1500 एकड़ रकबे पर स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने का ऐलान 2017 में किया गया, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। फिर हुकूमत तब्दील हुई, शायद खाकान की हुकूमत में कुछ नहीं हुआ, फिर इमरान खान की हुकूमत जाकर उस ऐलान को बाकायदा तौर पर अप्रूव किया गया सरकारी सतह पर। ऐलान करना कुछ और होता है और सरकार के कागज़ों में उसकी पूरी प्रपोजल के बाद अप्रूवल एक मुश्किल काम होता है। तो उसे 2021 के जून में CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में मंजूरी के तहत ऑफिशियली तौर पर मंजूर कर लिया गया कि इस जगह के ऊपर 1500 एकड़ जो है उसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बहुत ज़रूरत है। क्यों? कराची पोर्ट के ऊपर है और जैसा कि हमारी ख्वाहिश है कि CPEC के तहत चाइना से इंडस्ट्रीज यहाँ पर मूव हों, तो उन इंडस्ट्रीज़ ने अपना बहुत सारा रॉ मटेरियल दुनिया भर से या इवन चाइना से मंगवाना है। तो अगर उन्हें पोर्ट के करीब इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त मिलेगी तो उनके फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत कम हो जाएंगे। वो दुनिया भर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, पोर्ट के ऊपर फैक्ट्री के अंदर चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और वहीं से एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर वही फैक्ट्री लाहौर में लगेगी, फैसलाबाद लगेगी, तो उन्हें कराची से लेकर लाहौर तक का पहले आने का किराया रॉ मटेरियल का, फिर वापस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको भेजने का किराया अदा करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये एक अहम संग मील हो सकता है। 1500 एकड़ एक बहुत वसी और रीस जगह होती है। यहाँ पर 700-800 अगर बड़ी मिलें लग जाएं तो वही पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर 2-3 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट ऐड कर सकती हैं और हमारे बहुत सारे मामलात में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जॉब्स क्रिएट होंगी जो डायरेक्टली होंगी और लाखों इनडायरेक्ट जॉब्स होंगी। एक वसी और रीज़ रकबा हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल पोर्ट के करीब तरीन, पोर्ट कासिम के करीब ये इलाका मौजूद है, 1500 एकड़। इस पर बजाय मुस्तकबिल में एक हाउसिंग सोसाइटी बने, लेविश या अमीर लोगों के लिए कोई सेटअप बने, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, उस इंडस्ट्री से रोज़गार क्रिएट कीजिए, उस रोज़गार से लोग अपना जो निज़ाम ज़िंदगी चलाएंगे, अपना माश बेहतर करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करेंगे, तो पाकिस्तान की पर कैपिटा आमदन बेहतर होगी, हमारी GDP बेहतर होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी और हम अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल होंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।